नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 8 अगस्त वार शुक्रवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी ने कहा, किसानों और पशुपालकों के हित से समझौता नहीं। टैरिफ का जिक्र किए बिना ही कहा, इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टर में एंट्री चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना ही कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह 10:30 बजे सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक 5 जवान की हालत गंभीर है। राहुल का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस सांसद ने सारी हदें पार की। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर लिखा, वोट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। स्क्रीन के बाईं ओर तीनों चुनाव आयुक्त और दाईं ओर मोदी और शाह की तस्वीरें लगी हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कई कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा में चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ देने का दावा भी किया। इसको लेकर राहुल ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे और 11 मिनट के प्रेजेंटेशन दिया। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीए का फैसला, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट मोदी नड्डा तय करेंगे। इंडिया के नेताओं की मीटिंग शाम को। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन था। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन की कार्यवाही नहीं हो सकी। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट। टॉप एविएशन वकील को किया हायर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। धराली में आपदा से 5 की मौत। एक आर्मी ऑफिसर सहित 8 जवान लापता। धराली से 70, हरसिल से 190 और गंगोत्री से 274 लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल के शिमला में बादल फटा और बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर, 360 मकान ढहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौत। बुधवार को मंडी के दवाड़ा में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर पर लैंडस्लाइड से दरारें आ गई है। प्रदेश में मंडी मनाली, चंडीगढ़ शिमला 4 लेन समेत 533 सड़कें बंद हो गई है। ट्रंप के सलाहकार ने कहा, भारत टैरिफ महाराजा, वे अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहे। ट्रंप की भारत पर सेकेंडरी सेक्शन की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले का बचाव किया। उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा का करार देते हुए कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं लगाता है, जिससे अमेरिकी प्रोडक्ट को भारतीय मार्केट में एंट्री करने में मुश्किल होती है। पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। ट्रंप और पुतिन की अगले हफ्ते मुलाकात संभव। यूक्रेन जंग के समाधान पर बात करेंगे दोनों नेता। शांति समझौता हो सकता है। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। यूपी में इस सीजन का मॉनसून मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों के 1245 गाँव की बाढ़ की चपेट में है। बारिश के चलते अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। फतेहपुर में 4 पीपों का बना एक पुल यमुना नदी के तेज बहाव में बह गया। इसका वजन करीब 20 टन के करीब था। हिमाचल के शिमला में बादल फटा। ऑफिस की छत पर गिरा पेड़। चंडीगढ़ हाईवे 40 घंटे के बाद बेहाल। खतरा बरकरार, अब तक 199 लोगों की मौत। वहीं पंजाब में आज से अगले 5 दिन तक मौसम सामान्य रहेगा। 12 अगस्त से फिर मौसम बदलेगा और इस दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं जल संसाधन विभाग ने गुरुवार सुबह एक बार फिर पौंग डैम से करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। एमपी में बारिश थमी, गर्मी का पारा चढ़ा। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं होने से मध्य प्रदेश में अगस्त का पहला सप्ताह सूखा निकल गया। वहीं अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने के आसार भी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में पहली बार बारिश की इतनी खेच हुई है। राजस्थान में खुलेंगे 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल। जयपुर में सबसे ज्यादा 4, 7 नए जिलों में 10 स्कूलों को मंजूरी। अभी अस्थायी भवन में चलेंगे।
सीहोर में गुरुवार को पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आए 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दोनों की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पिछले 3 दिन में कुबेरेश्वर धाम में आए 7 लोगों की मौत अलग अलग कारणों से हो चुकी है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग। कैफे बंद था, 1 महीने में दूसरी बार वारदात। लॉरेंस गोल्डी बराड ने ली जिम्मेदारी। मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल सैलरी नहीं ली। 23 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 2020 में तनख्वाह ना लेने का फैसला लिया था। आपको पता होगा कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल सैलरी नहीं ली है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन पद पर उन्होंने कोविड के दौरान सैलरी ना लेने का फैसला किया था। सोना 251 रुपये बढ़कर 1,0703 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल अब तक 24,541 महंगा हुआ सोना। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ, 25% आज से लागू। ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज्यादा नुकसान, इससे एक्सपोर्ट भी आधा हो सकता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने 6 अगस्त को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 24 कैरेट सोने के बेस पर बना स्पेशल गिफ्ट दिया। अमेरिका में 9 लाख करोड़ का निवेश भी किया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। इंडियन नेवी की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। इस भर्ती के लिए आवेदन 9 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.government.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर सहित अन्य के 417 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।